नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक छोटा सा सेक्शन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो क्लास 5th के लिए है। एक्सेल, पावर पॉइंट, मल्टीमीडिया एंड इंटरनेट, जो कि केंद्र विद्यालय के बच्चों के लिए है। एनसीईआरटी के लिए भी, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो यूज़फुल हो सकते हैं उनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कल से आई थिंक केंद्र विद्यालय के बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक्सेल के बारे में बता देते हैं। एक्सेल की डेफिनेशन याद कर लीजिए। सबसे पहले, एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट। अब ऑप्शनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा तो एक्सेल का ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेल का दूसरा नाम, व्हाट इज़ द अनदर नेम कॉल्ड एक्सेल। तो एक्सेल को किस और नाम से जाना जाता है, तो उसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो वो क्या करता है हमें, एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। मतलब हमें स्टोर करने की इजाज़त देता है, ऑर्गेनाइज एंड उसको एनालाइज करने की। ऑर्गेनाइज मीन्स उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। अब एक्सेल होता क्या है? एक्सेल होता है जस्ट लाइक अ वर्कशीट। वर्कशीट्स होती हैं बहुत सारी। तो वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट होती है कलेक्शन ऑफ सेल्स। सेल्स का एक कलेक्शन होता है जिन्हें हम वर्कशीट कहते हैं। और एक क्वेश्चन जनरली ये आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स होती हैं। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं तो कितनी वर्कशीट्स होती हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स होती हैं। और आप उसमें यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट वर्कशीट्स एंड रीनेम ऑल्सो। तो आप इंसर्ट भी और ज़्यादा वर्कशीट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे 3 वर्कशीट हैं तो तीनों का अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये 2-3 क्वेश्चन एक्सेल से आ सकते हैं। आइए नेक्स्ट, मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया क्या होता है? जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, इंटरेक्टिंग, ये भी एक प्रोग्राम होता है। तो एक ये आ सकता है कि मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या है। देन यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया। देखिए, डेफिनेशन हमें याद नहीं करनी है, बट उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसको हमें समझ के करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ यूजेज ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसमें हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है या होता है। जैसे एजुकेशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे हम भी कर रहे हैं मल्टीमीडिया। इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया, जो हम वीडियो बना के प्रोवाइड कराते हैं। एंटरटेनमेंट में होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, इंजीनियरिंग में होता है, मैथ्स में होता है, बिजनेस में। मल्टीमीडिया का यूज़ हर जगह होता है, बैंकिंग में। तो इस तरीके से हर जगह हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है मल्टीमीडिया को यूज़ करने के लिए। तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई? एक मॉनिटर होना चाहिए, उसमें हार्ड डिस्क होनी चाहिए, पेंटियम 1.6 गीगाहर्ट्ज़ का वो लगा होना चाहिए, प्रोसेसर जिसे कहते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्पीकर होना चाहिए, अच्छे स्पीकर, क्वालिटी के स्पीकर्स होने चाहिए। सॉफ्टवेयर में क्या क्या हो सकता है? सॉफ्टवेयर में पेंट एंड ड्राइंग्स, मॉडलिंग एंड एनिमेशन, इमेज एडिटिंग टूल्स, साउंड एडिटिंग टूल्स, वीडियो डिजिटल मूवी टूल्स। तो ये सब चीज़ें मल्टीमीडिया में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ज़रूरी है मल्टीमीडिया के लिए। ओके। एक क्वेश्चन आ सकता है, साउंड रिकॉर्डर। व्हाट इज साउंड रिकॉर्डर? साउंड रिकॉर्डर इज अ रिकॉर्डर साउंड एंड सेव। जो साउंड रिकॉर्डर होता है वो क्या करता है? साउंड को सेव करता है। हम कोई वीडियो बना रहे हैं, जैसे हम ये अपनी आवाज़ दे रहे हैं इसमें, तो वो साउंड रिकॉर्ड हो रही है और उसके लिए एक हमने सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट इज़ अ पावर पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्लाइड
स्लाइड शो होता है पावर पॉइंट। जैसे एक स्लाइड हम एक पेज वाइज जैसे बुक खोलते हैं तो पेज पलटते जाते हैं, उसी तरह स्लाइड्स होती हैं। तो हम आगे अभी हमारी दूसरी स्लाइड भी आएगी इसी तरह, ये हम पावर पॉइंट पे ही बना रहे हैं। नेक्स्ट इज़ पावर पॉइंट में क्या क्या होता है, चार्ट्स, डायग्राम, पिक्चर्स, स्मार्ट आर्ट, तो सब कुछ हो सकता है इसमें। और मल्टीमीडिया वीडियो भी हो सकती हैं, वीडियोस भी होती हैं। कोई वीडियो गाना चल रहा है उस पर कुछ बोल सकते हैं, या एनिमेशन दे दिया हमने, वो एनिमेशन वाला भी इसमें अब पावर पॉइंट में आने लगा है। तो सारी चीज़ें होती हैं। अब एक चीज़ आती है ट्रांजिशन मेनू। ट्रांजिशन मेनू क्या होता है, अलाउड टू गेट क्रिएटिव विद योर स्लाइड्स। स्लाइड्स को क्या करता है, मतलब ये, और ट्रांजिशन मेनू होता है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, कोई एक कार्टून खड़ा है उसका मूवमेंट हो रहा है इधर से उधर, या वर्ड्स का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसे ट्रांजिशन टाइप कहते हैं। तो वो क्रिएटिव बनाता है स्लाइड को। ओके, देन एनिमेशन मेन्यू। एनिमेशन मेन्यू क्या होता है, अलाउज टू ऐड विजुअल इफेक्ट्स एंड मूवमेंट टू टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, ग्राफिक्स। तो ट्रांजिशन मेनू में भी यही होता है। ट्रांजिशन मेनू क्या होता है, स्लाइड जैसे, दोनों में डिफरेंस समझिए। ट्रांजिशन मेनू होता है जो पूरी स्लाइड होती है उसको लेफ़्ट से आएगी स्लाइड या राइट से आएगी स्लाइड, तो इस तरीके से ट्रांजिशन मेनू कहते हैं उसे। एनिमेशन मेनू से क्या होता है, उसमें टेक्स्ट जैसे हवा में उड़ता हुआ लहराता हुआ आएगा लेफ़्ट साइड से, या ऊपर से आएगा, या कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ग्राफिक्स आएंगे, मूवमेंट करेगा इधर से उधर, लेफ़्ट टू राइट, या ब्लिंक होके आएगा। इस तरीके से एनिमेशन उसमें होता है। अब एक क्वेश्चन जनरली आ सकता है कि हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, तो ये सबको पता है। स्टार्ट बटन पे जाते हैं, देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, एंड देन एमएस पावर पॉइंट 2007 ओपन हो जाता है। 2007 पीछे, अभी 2010 भी आ गया है तो वो भी हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम भी देखते हैं। पावर पॉइंट में ही हम चल रहे हैं, ये सारा वर्क पावर पॉइंट में ही हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेट के बारे में। लास्ट चैप्टर जो है इंटरनेट। इंटरनेट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, और इसमें क्या क्या शामिल होता है देखिए। इंटरकनेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल नेटवर्क्स अराउंड द ग्लोब। अराउंड द ग्लोब, ये पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है। स्मॉल नेटवर्क, छोटे और बड़े इंटरकनेक्शंस भी हो सकते हैं अराउंड द ग्लोब। ओके, चलिए यूजेज ऑफ इंटरनेट क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल, सर्फिंग द वेब, ऑनलाइन चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे यूजेज हैं। ओके, हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट। इंटरनेट को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हाई स्पीड कम्युनिकेशन लाइंस एंड इक्विपमेंट्स के थ्रू। देखिए क्या होता है, जैसे पहले इंटरनेट चलाने के लिए टेलीफोन लाइन से हम करते थे, कुछ पीछे 8-10 साल पीछे जाएं अगर, तो उसमें टेलीफोन लाइंस का यूज़ होता था, तो उससे इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता था, बट उसकी स्पीड अच्छी होती थी। स्पीड अब भी अच्छी है, वाईफाई चलाते हैं हम। इसी तरह लैन एक बिल्डिंग में लैन स्थापित कर दिया एक, तो लैन में क्या होता है कि 2-3 कंप्यूटर या 10 कंप्यूटर इंटरकनेक्ट होते हैं और उन्हीं के बीच वर्क चलता रहेगा, वो भी एक इंटरनेट का ही उदाहरण है। वैन हो गया, और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे अलग अलग कंपनीज़ होती हैं। चलिए, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र्स आर द स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जो कि हमें ब्राउज़ करने की इजाज़त देते हैं, जिसमें हम अपना इंटरनेट चलाते हैं। एग्ज़ाम्पल, नेटस्केप, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेविगेटर। ओके, तो इस तरीके से ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं। वेबसाइट्स क्या होती हैं। वेबसाइट्स होती हैं, इट इज़ अ वेबसाइट्स में पेजेस एंड ग्राफिक इमेजेस होती हैं, और जैसे हम कोई वेबसाइट, जैसे हमने अपनी केंद्र विद्यालय की वेबसाइट ही खोली तो फर्स्ट पेज आता है, होम पेज जिसे कहते हैं, फिर कहीं कुछ हमने क्लिक किया तो दूसरा पेज आता है, इसी तरह से वो आगे बढ़ता रहता है। तो पेजेस एंड ग्राफिक इमेजेस, ओके, एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस हैज़ कॉमन थीम। वेबसाइट का एक कॉमन थीम होता है, जैसे केवीएस में एजुकेशन
का थीम है तो वो एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलेगी, या स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। ओके, अब कुछ सर्च इंजन्स आ सकते हैं कि बताइए कौन कौन से सर्च इंजन हैं। तो सर्च इंजन में याहू है, गूगल इज़ द फेमस सर्च इंजन, ask.com, altavista.com, ठीक है। और सर्च इंजन में कोई भी अगर हमें कुछ सर्च करना है तो वो कीवर्ड्स या बाय टॉपिक, जैसे हमें टॉपिक सर्च करना है केंद्रीय विद्यालय, तो हम अगर केंद्रीय भी लिखते हैं तो वो केंद्रीय विद्यालय का बहुत सारे उसमें गूगल में डालेंगे जब तो सर्च आ जाएगा, केंद्रीय विद्यालय भी आ जाएगा। ओके, अब हम याद कर लेते हैं केवीएस की वेबसाइट कौन सी है हमारी, जो अपनी स्कूल की वेबसाइट है वो है kvsangathan.nic.in। एक एजुकेशनल वेबसाइट भी याद कर लेते हैं जो बुक में दी हुई है, kv.edustrokes.com। तो आई थिंक इन क्वेश्चंस से आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, और हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चंस हैं आपको इसमें से आ जाएं। तो अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।